कई साल पहले भारत के एक घने जंगल में एक पुराने डाक बंगले में एक रखवाले अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी और बेटी भी उनके साथ थी। एक रात नशे में धुत अंग्रेज शिकारी उनके पास आए और उन्होंने रखवाले को मार डाला। उनकी पत्नी और बेटी के साथ बुरी तरह से व्यवहार करके उनका बलात्कार कर उन्हें भी मार डाला। उनकी लाशें डाक बंगले के पीछे दफना दी गईं। कुछ समय बाद एक नया सेवक कैलाश उसी डाक बंगले में काम करने आया। एक रात उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक किशोरी रोती हुई थी। वह कहती थी कि वह उस डाक बंगले के पुराने सेवक की बेटी है और अंग्रेज शिकारियों द्वारा उसकी और उसकी मां की हत्या हुई थी। उसने कैलाश से बदले की मांग की और उन्हें अपने हत्यारों का सिकंदर बनने की दावत दी। कैलाश ने उसकी मदद करने का वादा किया और उन तीनों की अस्थियों को निकालकर उनकी पूजा की। लेकिन उस किशोरी ने उसे बताया कि वह अंग्रेज शिकारियों से बदला लेना चाहती है। इसके बाद वह भूतनी बन गई और डाक बंगले में रहने वाले हर अंग्रेज शिकारी का शिकार करने लगी। वह अपने रूप से उन्हें फंसाती और फिर उनका खून पीती। डाक बंगला खंडहर हो गया और कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस भूतनी ने दो और भूतों के साथ मिलकर उसके हत्यारों का पता लगाया और उन्हें जंगल में लाकर मार डाला। इसके बाद कैलाश ने उसकी मुक्ति के लिए उसकी पूजा करवाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हमें अपने कार्यों में हमेशा न्याय और सद्गुणों का पालन करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य समृद्ध और शांतिपूर्ण हो सके।